नमस्कार। आप देख रहे हैं रत्नेश टॉप और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों 28 मार्च को तकरीबन रात के 8 बजे महाराष्ट्र में मलंगगढ़ किले के ऊपर बने मच्छिंद्रनाथ प्राचीन मंदिर के अंदर तकरीबन 50 से 60 मुस्लिमों की भीड़ घुस जाती है और श्रद्धालुओं द्वारा की जा रही पूजा अर्चना व आरती को बाधित करने का प्रयास किया जाता है और वहां पे घुसकर मुस्लिमों के द्वारा अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए गए। आपको इस तरह का जो सेकुलरिज्म है, जो सेकुलरिज्म की चाशनी में डुबो करके जो गंगा यमुना तहजीब की जो घुट्टी पिलाई जाती रही है पिछले 70 सालों से, वह घुट्टी इतना ज़्यादा हो गया है कि वह अब डाइजेस्ट नहीं होता है। इस तरह की जो गंगा यमुना की जो तहजीब है वह एक तरफा है। चाहे वो पिछले दिनों कुछ ही दिनों पहले मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला हो, या फिर बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा पंडाल में नमाज पढ़ने की नौटंकी हो, या फिर कथावाचकों के दौरान जब नमाज की माइक से आवाज आती है तो कथावाचक अपना कथा रोक देते हैं, गंगा यमुना तहजीब का घुट्टी पिलाते हैं अपने अनुयायियों को। और अब महाराष्ट्र के अंदर ये घटना मच्छिंद्रनाथ प्राचीन मंदिर के अंदर घुस करके जबरदस्ती अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाते हैं। मैं आपको इस पूरे प्रकरण में बताऊंगा कि पुलिस की जो भूमिका है वह संदिग्ध कैसे है। इसके अलावा यह भी बताऊंगा कि यह विवाद का पूरा कारण क्या है। आखिरकार महाराष्ट्र के पुलिस भीड़ को रोकने में, अंदर घुसने देने से रोकने में वह असफल कैसे हो जाती है। क्या यह सिर्फ दिखावा मात्र था, यह भी हमें समझना पड़ेगा। एक तरफ उद्धव सरकार इस पूजा पाठ की अनुमति देती है कोरोना के समय में, तो दूसरी तरफ मुस्लिमों की भीड़, क्या उद्धव सरकार की सहमति थी, यह भी हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि हम नेपाल घर संतों और औरंगाबाद के अंदर संतों की जो हत्या है उसे भी हमने देखा है। इन सभी सवालों पर चर्चा करने से पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं जो अभी वायरल है, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि आखिरकार किस संदर्भ में बातें कर रहा हूं मैं आपके साथ और क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ में। आइए पहले वो वीडियो देख लें। तो देखा आपने ये वीडियो, किस तरह से मंदिर के अंदर घुस करके अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाते हैं। खबरों के अनुसार 28 मार्च को हिंदू भक्त पारंपरिक आरती कर रहे थे, जैसा कि उनका वार्षिक परंपरा होता है उसको निभाते रहे हैं। इस परंपरा को बाधित और रोकने के लिए मुस्लिमों की भीड़ ने चारों तरफ से घूम करके चिल्लाने लगे अल्लाह अकबर। वीडियो में मुसलमानों की भीड़ को अल्लाह अकबर कहते हुए, नारे लगाते हुए आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हिंदू भक्तों को अनुष्ठान करने के खिलाफ धमकाते हुए आप देख सकते हैं कि कैसे गंगा यमुना तहजीब निभाई जा रही है और भाईचारे में चारा कौन है और भाई कौन है, और किसे वाकई में गंगा यमुना तहजीब की घुट्टी की आवश्यकता है, इस पर भी ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं आपको इस मंदिर की जो परंपरा रही है उसके बारे में संक्षिप्त आपको बता दूं कि हर साल मच्छिंद्रनाथ के भक्त
मछिंद्रनाथ के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मलंगघर किले तक माघ पूर्णिमा श्रीमालंग यात्रा नामक एक धार्मिक यात्रा निकालते रहे हैं। इस बार चूंकि कोरोना था तो कोरोना के कारण यात्रा को रद्द किया गया और हिंदू परंपराओं के अनुसार हिंदुओं को मछिंद्रनाथ के मंदिर में सभी धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति दी गई। चूंकि मंदिर के बाहर यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई, यह भी हमें ख्याल रखना होगा, और यात्रा निकाली भी नहीं गई थी। सरकारी नियमों के अनुसार जो प्रोटोकॉल है, कोरोना के सरकारी अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित 50 भक्तों की उपस्थिति की अनुमति दी गई थी। ज्यों ही आरती शुरू होती है 5 मिनट के बाद 50 से 60 मुस्लिम कट्टरपंथी एक हिंसक भीड़ ने मंदिर में प्रवेश करता है और अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू करता है और पूजा को बाधित भी किया है। जब हिंदू संगठनों ने मंदिर में तोड़फोड़ करने वालों के मुस्लिमों के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ हिल रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत की, तो यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि आश्वासन दिया जाता है, मामला दर्ज नहीं किया जाता है। बिना मामला दर्ज किए जांच करेंगे ऐसा आश्वासन दिया जाता है। अब आप ही बताएं, बिना मामला दर्ज किए किस आधार पे और किस स्तर पे, और उस जांच की विश्वसनीयता क्या होगी, यह भी किसी से छिपा नहीं है। चूंकि हम सभी ने पालघर संतों के हत्या के मामले में देखा कि किस तरह से दिखावा के लिए 100-150 लोगों को गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन चार्जशीट दाखिल नहीं की गई और 3 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है वह टेक्निकल फॉल्ट माना जाता है और इसी आधार पर वो जमानत कोर्ट ने उसे दिया। ठीक उसी ढंग से आप सुशांत सिंह राजपूत के मामले में देख सकते हैं। रिया चक्रवर्ती के मामले में भी किस तरह से बिना मामले दर्ज किए हुए चाय कॉफी पे बुलाती थी स्टेशन जो भी संदिग्ध थे, जो भी आरोपी थे। मामला दर्ज नहीं किया गया, लेकिन बस दिखावटी जांच पड़ताल किया जा रहा है। तो फिर कैसे मान लिया जाए कि मछिंद्रनाथ मंदिर के अंदर जो कृत्य हुए, जो घटना घटी है, तथाकथित दिखावटी नौटंकी गंगा यमुना तहजीब की जो चाशनी का जो डुबो करके जो घुट्टी पिलाई गई है या पिलाने का प्रयास किया गया है, इस पे कितना जांच होगा, किस स्तर का जांच होगा, यह भी हमें समझना पड़ेगा। कुल मिलाकर के पालघर संतों की मामला हो, औरंगाबाद संतों की हत्या का मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, इन सभी मामलों में हमने देखा है कि कैसे सरकार और पुलिस खुद ही इस साजिशकर्ता के साथ सम्मिलित रही है। तो फिर क्यों ना कहा जाए कि पुलिस भी वहां की स्वयं मुस्लिमों भीड़ के साथ मौन सहमति थी, यह भी हमें समझना पड़ेगा। चूंकि वहां की भीड़ पुलिस को कॉलर पकड़ लेती है लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, तो क्या यह एक दिखावा मात्र था? यह विचारणीय है और चिंतनीय भी है कि वहां की भीड़ पुलिस के कॉलर को पकड़ती है और पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है और कहती है, आश्वासन देती है कि बिना मामला दर्ज किए जांच करेंगे, तो जांच भी संदिग्ध हो जाता है। वैसे मामले में अब तक 4 की गिरफ्तारी तो की गई है, लेकिन गिरफ्तारी के क्या मायने हैं आप समझ सकते हैं। जबकि मामला ही दर्ज नहीं किया गया है तो क्या मामला रफा दफा करने की तैयारी है, इसे भी समझना पड़ेगा। जिस प्रकार अयोध्या, मथुरा, काशी में विवाद रहा है, ठीक वैसे ही यहाँ भी कुछ विवाद हैं। आइए उस विवाद को भी थोड़ा समझें। हिंदू भक्तों का मानना है कि यह स्थान नाथ संप्रदाय के बाबा मछिंद्रनाथ का यह विश्राम स्थल है। वहां उन्होंने अंत समय वहीं पे बिताया है और पेशवाओं ने पूजा करने के लिए केतकर नामक एक ब्राह्मण परिवार को वह भूमि सौंपी थी। हर साल हिंदू रीति रिवाजों से यहाँ पूजा की जाती है। खासकर माघ पूर्णिमा पर भव्य आरती का आयोजन किया जाता रहा है। हालांकि मुसलमानों का भी यहाँ पे दावा है कि यह सूफी फकीर
हाजी अब्दुल रहमान शाह मलंग उर्फ मलंग बाबा का पवित्र स्थान है। अब इस दावे में क्या सच्चाई है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, या फिर कोई जो एजेंसी है सरकारी जो ऑथेंटिक है वह भी बता पाएंगे। उनका दावा है कि वह 13वीं शताब्दी में यमन से आए थे, तो यह भी देखना पड़ेगा। यदि कोई यमन से चल के यहाँ आता है तो वह गंगा यमुना तहजीब निभाने तो नहीं आया होगा भाई साहब। यह भी हम और आप हम सभी अच्छी तरह से समझते हैं कि कितने लोगों ने गंगा यमुना तहजीब फैलाई है। पृथ्वीराज चौहान का शासन यहाँ से हटने के बाद तो यह भी चिंतनीय है कि पिछले 1400 सालों में कितनी गंगा यमुना तहजीब पूरे दुनिया में फैली है। और 13वीं शताब्दी में यमन से एक बाबा आते हैं भारत में गंगा यमुना की तहजीब लिए हुए, और उसी गंगा यमुना की तहजीब के मद्देनज़र उसी गंगा यमुना तहजीब की चाशनी लेकर के आते हैं मच्छिंद्र नाथ मंदिर के अंदर, पूजा पाठ को बाधित करते हैं और गंगा यमुना भाईचारे की बात भी करते हैं। तो ऐसे गंगा यमुना तहजीब को हमें समझना होगा। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।